नमस्कार, आई वेलकम यू। माय नेम इज़ अमित सारस्वत। बॉक्सिंग की बात आती है तो क्या नाम आपके जहन में आता है? माइक टाइसन। कितने सेकंड में नॉकडाउन किया होगा? 18 सेकंड्स। मेरे साथ में जो स्पोर्ट्स एथलीट है, बॉक्सर है, 15 सेकंड्स में नॉकडाउन किया है। लेकिन आज राजनीति, पॉलिटिक्स ने कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स मैनशिप को नॉकडाउन किया है। नाम लूँगा, समझ जाएंगे, कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट। ताहिर खुरम। ताहिर, वेलकम। हेलो सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं ताहिर खुरम हूँ, अफ़गानिस्तान से हूँ, पर तकरीबन 4 साल से इंडिया में फ़ाइट खेल रहा हूँ। सिर्फ अफ़गानिस्तान के नाम पे नहीं, इंडिया और अफ़गानिस्तान, क्योंकि सही में बोल दूँ मेरे को इंडिया से बहुत प्यार है। मैं इंडिया से शादी किया है और मैं इंडिया के फ्लैग लगा के खेलता हूँ। ना कोई मतलब कोई भी वजह नहीं है, सिर्फ एक ही वजह है कि मैं इधर ही रहता हूँ, इधर ही खाता हूँ, इधर ही पीता हूँ, इधर ही शादी किया। और मेरे को लगता है जैसे आपके ऊपर फ़र्ज़ बनता है देश के लिए कुछ करना, तो सेम चीज़ मेरे ऊपर भी मेरे को लगता है कि फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अपनी तरफ से कुछ कर पाऊँ। बस यही एक वजह है जो मैं इंडिया के फ़्लैग के नीचे खेलता हूँ, इंडिया और अफ़गानिस्तान के फ़्लैग के नीचे खेलता हूँ। एक देश ने जन्म दिया और दूसरे ने गोद लिया। ताहिर, एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं। सवाल दाग दिए गए, इल्ज़ाम लगा दिया गया, इन्वेस्टिगेशन पता नहीं कब तक चलेगा, ना एविडेंस दिया गया, ना सपोर्टिंग कॉज दिया गया, कह दिया गया कि भाई आप बैंड है। ऐसा शायद पहली बार हुआ है ना पूरे वर्ल्ड में। विदाउट एनी एविडेंस एंड कॉन्क्रीट थिंग दे हैव बैंड यू। सर, मैं अगर सच बोलूँ ना, ये पहली बार नहीं हुआ है। वोट का कभी नहीं हुआ है। वोट क्लास में कभी ये सब हो नहीं पाएगा, क्योंकि उधर सही में बॉक्सिंग के ऊपर फोकस है, मीडिया का फोकस है, देश का फोकस है। हर देश पे अगर ये चीज़ होता है, इधर स्पोर्ट में सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही फोकस है। जब तक लोग का ध्यान एक स्पोर्ट पे ना हो, जब तक लोग देखे ना, तो टेबल के नीचे कुछ भी हो सकता है। अभी मिसाल के दौर पे हर इंडियन बॉक्सर को जो चीज़ मेरे साथ हुआ है उसको भी साथ भी हो सकता है या हुआ भी होगा। पर वो लोग डर के मारे, क्योंकि उनके पीछे कोई करा नहीं है, कोई लोग करा नहीं है, मीडिया उनके साथ नहीं है। उस चीज़ की वजह से, उस डर के वजह से वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि मैं 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के लिए बैन रहूँ। ये बेहतर है जो लाइफ टाइम ये लोग मेरे को बैन करे। कोई भी बॉक्सर अगर ज़र्रा बराबर भी कुछ आईबीसी के ख़िलाफ़ करे, उनका मतलब उनके ख़िलाफ़ करे, तो विवेक राजा उसको प्रॉपरली बैन करवा देता है, जैसे मेरे को किया है, बिना कोई सबूत। वो लोग मेरे ऊपर एक बहुत बुरा इल्ज़ाम डाला है। मेरा सेकेंड लास्ट फाइट जब हुआ था, तो उधर मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। उधर हम गए फ़ाइट करने, और मेरा फ़ाइट आशीष अहलावत के साथ था। तो क्या होता है ना कि दो फाइटर जब एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं तो फेस ऑफ होता है, मेडिकल होता है, एक साथ दो बॉक्सर एक साथ होना ही चाहिए। और वेटन होता है एक साथ। जैसे मैं आपके साथ फाइट करता हूँ, मैं आपका वेट देखना ही पड़ेगा मेरे को कि आप कितना कीजिए, आप सही में मिसाल के दौर पे 91 कीजिए है कि नहीं है, क्योंकि कुछ सब चीज़ बराबरी का हो। पर उधर जब मैं गया, मेरे साथ कोई मेरा ओपोनेंट था ही नहीं। फाइट के एक दिन पहले फेस ऑफ, मेडिकल सब होता है। पर उधर जब मैं गया, हाँ हाँ वही कर रहा हूँ, हाँ देख लीजिए। आई विल आस्क माय कैमरामैन टू जूम इनटू इट। मिसाल के दौर पे ये दो फाइटर है जो दोनों का वेतन हो रहा है। जूम कर दीजिए प्लीज़। दोनों का वेतन हो रहा है, दोनों एक साथ करा है। और इधर मेरे को देख लीजिए, जो मेरे साथ मेरा ओपोनेंट है ही नहीं, मेरे को अकेला वेट के ऊपर वेट मशीन के ऊपर चढ़ा दिया है और मेरा वेट कर रहा है। ये जो है अजय सालवी है, जो सुपरवाइज़र था, जो यही सब लफड़ा इसी की वजह से हो गया था ये इवेंट पे। इधर मेरा कोई मेडिकल, मैं अपना ओपोनेंट को देखा ही नहीं था। जो ओपोनेंट को ये बंदा मेरे को बोला था, उसका हाइट है 5'8", जो मैंने अपना पूरा ट्रेनिंग 5'8" के ऊपर किया। 5'8" स्पायरिंग पार्टनर था, पूरा अपना ट्रेनिंग। पर फाइट का दिन जब मैं अपना ओपोनेंट को देखा तो उसका हाइट
मेरे बराबर या मेरे से थोड़ा ऊपर था और उसका वेट मेरे को पता नहीं, वो उसका मेडिकल मेरे को पता नहीं, कोई चीज़ मेरे को पता नहीं था। एक जैसे कि ब्लाइंड होके कोई जगह पे जाते हो ना, मैं ऐसे रिंग के अंदर गया। उसके बाद भी 15 सेकंड पे मैंने उसको नॉकआउट किया था, प्रॉपरली फिनिश हो गया था। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बॉक्सिंग में कानून होता है। बॉक्सिंग बहुत पुराना स्पोर्ट है, तो उस पर ये सब नहीं होता है जैसे ये लोग कर रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ, देख लीजिए, इधर मैं उसको मारता हूँ और वो गिरता है, वो प्रॉपरली गिरता है, प्रॉपरली गिरता है 15 सेकंड के अंदर। और वो जब उठ जाता है तो वो डिसबैलेंस होता है, वो बैलेंस होता ही नहीं है, वो फाइट के लिए रेडी होता ही नहीं है, मेडिकल के हिसाब से रेडी नहीं होता है। उसके बाद भी वो लोग हिसाब नहीं किया, नॉकआउट हिसाब तो नहीं किया, तो मेरे को कुछ और करना मतलब कुछ कर नहीं सकता था। तो मैंने फ़ाइट किया और मैंने उसको प्रॉपरली डोमिनेट किया, वो फाइटर को प्रॉपरली। और फाइट के बाद मैं एकदम खुशी मनाया, मतलब जैसे इन्जॉय वो करते, क्या बोलते, सेलिब्रेट करते हैं ना, मैं प्रॉपरली सेलिब्रेट किया। मैंने बोलिए मैं जीत गया, क्योंकि सबको पता था कि मैं जीत गया। और उधर क्या हुआ, दो रेफरीज जो दोनों को मेरे साथ प्रॉब्लम था, जो दोनों का कंप्लेंट मैंने आईबीसी को किया था, वो दोनों मेरे खिलाफ करा हुआ। और एक रेफरी जो था, जो मेरे साथ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, और रही सही में अगर बोल दोगे तो वो सही सही एकदम सही प्रॉपरली था, तो वो बंदा मेरे सब पूरा राउंड्स मेरे को जिता दिया। और ये दो रेफरी तेजस पाटिकर और कुंदन सिंह, दोनों मेरे खिलाफ करा हुआ वो फाइट पे। हाँ, अगर जी। और फाइट के बाद मैंने बोल दिया कि मेरे को जस्टिस चाहिए, तभी मैं रिंग छोड़ दूंगा। मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? ताहिर, एक आप पे जो एलिगेशन लगता है, ठीक है, एंटी इंडिया रेटरिक, देश के खिलाफ बोलना या ऑब्नॉक्शियस जिसे कहते हैं कि अपमानजनक बातें बोलना, क्या कहेंगे इस पे? सर मैं क्या बोलूँ, सही में मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बहुत उदास हूँ। सही में मेरा सब चीज़, मेरा लाइफ, मेरा सब लाइफ, पूरा ज़िंदगी मेरा फ़ाइट है। मैं आपको बोल दूँ, मैं पूरा उम्र सिर्फ यही किया है। और ऐसे लगता है कि जो कोई परंडे को, परंडा पता है ना, कोई चिड़िया को आप कफस में डालते हो कुल्ले से पकड़ के, ऐसे हाल किया है मेरे को ये लोग, विवेक राजा ने, एक एटीट्यूड को पकड़ के। और उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो लोग मेरे खिलाफ क्या बोला है सर, मैं आपको बता दूं। वो लोग बोला है, ये एलिगेशन डाला है मेरे ऊपर कि इसीलिए बैन किया है इसको, क्योंकि ये रिंग के अंदर करा होके और इंडियन को गाली दिया। सर पहले बात तो मैं इंडिया फ्लैग लगा के जाता हूँ, इंडिया और अफ़गानिस्तान का फ्लैग दोनों लगा के जाता हूँ। उसके अलावा ना मेरे को इस चीज़ से कोई कुछ नहीं मिलता है सर, पैसा भी नहीं मिलता है इंडिया फ्लैग लगाने से, कुछ नहीं मिलता है। पर मेरे को पता है, मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि मैं क्यों ये करता हूँ। उसकी बात सर, मेरा वाइफ इंडियन, मेरा कोच इंडियन, मेरा टीम इंडियन, और मैं सर 500 इंडियन के बीच अगर करा हो कि इंडियन को गाली दूँ तो मैं टिक टाक निकल जाऊँगा। ये लोगों को एलिगेशन भी लगाना नहीं आता है सर, जूता एलिगेशन भी लगाना नहीं आता है, मतलब। और उसके बाद मेरे को कंडक्ट पे बुलाया ये लोग, बोल दिया कंडक्ट पे आ जाओ वरना बैन करा देंगे। मैंने बोल दिया आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने कुछ किया नहीं है। तो उधर विवेक राजा का पापा जो सीईओ है वो था, वो कंडक्ट पे बैठ गया और विवेक राजा भी उधर था। तो मेरे साथ बात किया, मैंने सब चीज़ का जवाब दिया, उसको चुप हो गया था, प्रॉपर उसको बोलने के लिए कुछ नहीं था। और जो फाइट 2023 में मेरे साथ सेम चीज़ हुआ था, मैं अपना ओपोनेंट को नॉकआउट किया था और फाइट के बाद हमने फाइल किया था कि ये फाइट प्रॉपर क्लियर नहीं था, हमने जीत गए थे। तो विवेक राजा का पापा ने बोल दिया कंडक्ट में कि आपने 2023 को भी किया था और मैंने वो फाइट को वो किया, क्या बोलते हैं उसको, नो कॉन्टेस्ट किया था, तो आप हमारे ऊपर भरोसा क्यों नहीं किया, वीडियो क्यों निकाला? ये देख लीजिए, मैं हमेशा हमेशा इंडिया का फ्लैग के साथ जाता हूँ, इंडिया और अफगानिस्तान के फ्लैग के साथ। हाँ, ये मैं हूँ, मैं इंडिया और अफगानिस्तान के फ्लैग के साथ जाता हूँ। तो आपको थोड़ा शर्म आना चाहिए विवेक राजा, आपको थोड़ा शर्म आना चाहिए कि ये इल्ज़ाम डाला है मेरे ऊपर, ये गंदा इल्ज़ाम डाला है। मैं अपना जान के साथ खेल के रिंग के अंदर जाता हूँ और इंडिया का और अफगानिस्तान का फ्लैग उठाता हूँ, तो आप लोग ये इल्ज़ाम डाला है मेरे ऊपर, थोड़ा शर्म आना चाहिए था। अगर थोड़ा सा बॉक्सिंग के लिए आपके लिए रिस्पेक्ट होता
तो आप ये नहीं करते। कोई और इल्ज़ाम डाल देते, मेरे को एक्सेप्ट था, पर ये चीज़ मेरे को एक्सेप्ट नहीं है। उन्होंने ये भी बोला है कि ताहिर ने ऑफिशियल, ठीक है। नाउ आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, दैट it was a good event where politicians were also there, okay, and top notch boxers were fighting as well. And क्या ये सारी चीज़ों का रिकॉर्डिंग होगा? ऑब्वियसली होगा, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं है। ऑल्सो मेरे को भी बोला गया कि मैंने वहाँ पे जजेस को, रेफरीज को, सुपरवाइजर्स को गाली दी है। नाउ यू टेल मी, आई कैरी अ 1 million फॉलोअर ऑन माई इंस्टाग्राम। आई एम नॉट अ फूल टू डू दैट इन अ पब्लिक, राइट? इफ आई डू दैट इन द पब्लिक, किसी ने अगर वीडियो बना के मेरी डाल दी तो दैट हैपेंड, दैट ऑल्सो वीडियो दे डोंट हैव दिस वीडियो ऑल्सो कि इसने इंडिया को गाली दी, जो वो लोग बोल रहे हैं वो भी वीडियो नहीं है। इसने ऑफिशियल्स और रेफरीज और जज को गाली दी, वो भी वीडियो नहीं है। तो फिर मेरे को अभी फ्रॉम लास्ट 3 months माई लॉयर इज आस्किंग देम फॉर द एविडेंस। यू सबमिट द एविडेंस, यू ऑल्सो सबमिट द कंडक्ट रिकॉर्डिंग, also the allegations you've put, you must be having a video recording of that, right? Submit it. They say investigation chalu hai. Now till the time your investigation is going on, legally and law wise you cannot ban a person, right? If you prove your investigation about for what the allegations you've put, then you ban. But when you don't have a proof about what you're saying, अगर आज ताहिर बोलता है कि वही गोवा के फाइट में अजय साल्वी ने इसको झापड़ मारा, तो क्या अजय साल्वी को पुलिस अरेस्ट करेगी? क्योंकि एविडेंस नहीं है मेरे पास वीडियो नहीं है कि अजय साल्वी ने मारा। क्या मैं अगर बोलूँ या आप अगर बोलोगे कि विवेक राजा ने आपका गच्ची पकड़ा, तो क्या पुलिस मान लेगी? बिकॉज वीडियो नहीं है। तो आज ताहिर से मैं बुलवाती हूँ, ताहिर विवेक ने तेरे साथ तेरे को मारा? ताहिर मारा ना? मारा तो अब विवेक को अरेस्ट कर लो, पर मेरे पास इसका वीडियो नहीं है, तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। Sana, you are absolutely right. This is the law of the land. You are innocent until proven guilty. इनके साथ तो उल्टा हो रहा है। वही तो मैं बोल रही हूँ, they don't have anything right now, just because he is standing strong. I have had my own promotion which is SBP, स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन। मैंने एक ही इवेंट किया, बट आज मेरा गूगल और यूट्यूब पे टॉप में वो प्रमोशन आता है। इतना बड़ा बॉक्सिंग इवेंट पूरे इंडिया में नहीं हुआ है। एंड जस्ट बिकॉज आफ्टर द गोवा फाइट आई डिड नॉट वांट टू वर्क विथ IBC, बिकॉज आई डिड नॉट वांट चीटर्स इन माई इवेंट। आई चोज PBOI, देयर इज एन अदर काउंसिल. So after I chose PBOI and after I started using their logo, they banned him. First they banned him till 27th August. Then suddenly when they heard that Sana is going to come out with a second event, they banned him till December. Now ये भी हो सकता है कि मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद या ये रिकॉर्डिंग्स के बाद ये भी हो सकता है कि वो लोग ताहिर का बैन और आगे कर दें. ये हो सकता है. क्यों? क्योंकि वो लोग अब ये बोलेंगे कि ताहिर ने हमारे पे वीडियो निकाली तो अब हमको बैन करना ही पड़ेगा. अरे भाई, ऑफिशियली अगर आप बॉक्सरैक के रूल्स भी पढ़ते हैं ना, मैं आपको 3 बताती हूँ. मैंने सब रिसर्च करके इधर बैठा हूँ. बॉक्सर बैन कब होता है? जब वो टेक्निकली नॉकआउट हो जाता है बहुत ज़ोर से, वो फाइट नहीं कर सकता. अगर वो हफ्ते में 2-2, 3-3 फाइट करेगा तो बॉक्सर उसको बैन कर देगा. अगर बॉक्सर इंजर्ड है तो वो फाइट नहीं कर सकता, बॉक्सर बैन करेगा. भाई मेरा तो बॉक्सर फिट बैठा है, ना ही वो नॉकआउट हुआ, ना ही वो इंजर्ड है, ना ही उसने हफ्ते में 2 बार फाइट करी, तो बैन क्यों लगाया उसको? यू टेल मी, गिव मी द रीजन. These are unanswered questions. How can you ban anybody without any evidence and proof? These are the valid questions. और इंटरेस्टिंग बात ये है, IBC के पास में सिर्फ एक ही जवाब है, ताहिर को बैंड कर दो. Sana, let me ask you one question, and probably I'm wrong because I want to be legally sound here. So I'm just assuming it. Yes. You help me with the cause out here. They are targeting Tahir to get to you and what you are doing because possibly your fame is growing. You are the female, doing an amazing work with respect to boxing, collaborating style and strength. ठीक है, आपका नाम तो बढ़ रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स भी होंगे,
एक कहावत है, पेट दुखते हैं लोगों के, कॉम्पिटिटर्स के. दिस इज यू थिंक टू गेट टू यू. ताहिर इज जस्ट इन मिडल. I'll tell you what now. Okay, so I'm the first female promoter in India for professional boxing. मैं ये स्पोर्ट को बहुत बड़ा ले जाना चाहती हूँ और बहुत अच्छे लेवल पे ले जाना चाहती हूँ. आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद ऑल द प्रमोटर्स हियर. दे ऑल आर माई फ्रेंड्स एंड आई एम ओके वर्किंग विद ऑल द प्रमोटर्स इन इंडिया. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. But again, I have a problem working with IBC specially. I was working with IBC. अगर आप मेरा इंस्टाग्राम भी चेक करेंगे तो स्टार्टिंग के पोस्ट में SBP के IBC का लोगो है. ऐसा नहीं है. और जब ये गोवा का इवेंट हुआ, that was the time I decided not to work with IBC and I opt for PBOI. That is where Vivek's ego was hit. Okay? That is what hurted him the most. मेल ईगो पे उसके वही लगा है. अगर मैंने लोगो नहीं हटाया होता, IBC अगर SBP का इवेंट करती या आगे भी अगर कर रही होती, अगर मैंने लाइसेंस जो का पैसा जो मैंने उसको भरा, जो सिर्फ IBC लेती है और कोई काउंसिल लेता भी नहीं है प्रमोटर का लाइसेंस का पैसा, वो भी मैंने रिफंड मांगा, उससे दिया है उन्होंने. तो अगर मैं वो भी नहीं करती, अगर मैं IBC के साथ SBP को जोड़ के रखती ना, तो ताहिर आज बैन नहीं होता. दैट्स वेरी क्लियर. समझदार को इशारा काफ़ी है. ये रिप्ले करके सुनिएगा सना जी ने क्या कहा. अगर मैं कुछ चीज़ें नहीं करती तो ताहिर शायद रिंग में होता. सना जी, ताहिर बैन नहीं होता. अगर IBC का लोगो नहीं हटता तो ताहिर बैन नहीं होता. क्योंकि जब तक लोगो लगा था मेरे को नोटिस बैन का नहीं आया. जब PBOI का लोगो लगने लगा, मेरे को घर पे मेरे इन लोग ने नोटिस भेजा 27 अगस्त तक का बैन. क्योंकि 2 अगस्त मेरा इवेंट था, इसलिए इसको 27 अगस्त का इवेंट किया. उसके बाद मैंने मेरे इवेंट में, क्योंकि मेरा इवेंट लाइव था, ये बोला है माइक पे, आई विल हैव द सेकेंड इवेंट इन दिसंबर इन दुबई. दैट इज द रीजन इसको दिसंबर एंड तक बैन किया. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिक्स नाउ? डू यू गेट इट नाउ? जनता जनार्दन है और जो डॉट्स होते हैं ना ताहिर जी, वो कनेक्ट कर पाते हैं. एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ. क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी और ना जाने कितने स्पोर्ट्स बहुत आगे निकल रहे हैं देश में. बॉक्सिंग पीछे जा रहा है ना ताहिर? आपकी स्टोरी सुन के लगता है पता चल गया है क्यों जा रहा है. अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं. इंडिया का जो एमेच्योर बॉक्सर है, बॉक्सिंग है, वेरी गुड. हर साल मेडल लाते हैं. हमारे इंडिया में बहुत सारा अच्छा बॉक्सर से जो गोल्ड मेडल लाया है ओलंपिक से. आपको समझ आ रहा है? पर हमारे पास एक ऐसे प्रोफेशनल बॉक्सर क्यों नहीं है जो गया हो और वर्ल्ड चैम्पियनशिप प्रोफेशनल बॉक्सिंग में लाया हो? क्यों नहीं है? आपको लगता ही नहीं है? है, बहुत है. इंडिया के अंदर टॉप लेवल का बॉक्सर्स है, पर ये पॉलिटिक्स की वजह से वो लोग प्रोफेशनल में घुसने से डरता है. बहुत सारे लोग बॉक्सर्स के साथ मेरा बात हुआ है कि आप क्यों नहीं आते, आप इतना अच्छा बॉक्सर है. बोलते हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग इज़ वेरी डर्टी. इंडिया प्रोफेशनल बॉक्सिंग इज़ वेरी डर्टी. एंड ट्रस्ट मी, सब तो प्रॉपर आपको दिख रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है. इंडिया का प्रोफेशनल बॉक्सिंग 30 साल से चल रहा है, पर कहीं पहुंचा नहीं है. आपको मैं सही में बोल दूं, बॉक्सर्स, प्रमोटर्स, प्लीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उठ जाओ, अपना आवाज़ निकाल दो. जब तक आप चुप रहोगे, ऐसे दबा के रहोगे, IBC आपको दबा के रखेगा. और मैं उसके अलावा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, IBC प्रमोटर्स के लिए काम करता है, प्रमोटर IBC के लिए नहीं. प्रमोटर IBC को पैसा देता है, 1 लाख रुपए देता है. हाँ, 1 लाख रुपए देता है एक इवेंट के लिए. तो ये लोग ऐसे हर प्रमोटर का मालिक बन के बात क्यों करता है? एक प्रमोटर के साथ इज्जत से बात क्यों नहीं कर सकता है? I'll tell you what, there is just one thin line. If there are no boxers, there are no promoters. If there are no promoters, there's no council. Okay? So, in my dictionary, जब मैंने अपना प्रमोशन खोला तो मेरी प्रायोरिटी मेरे बॉक्सर्स थे. ठीक है? जो बॉक्सर्स नहीं है तो मेरा प्रमोशन काम करने. किसको कबड्डी कराऊं मैं उधर रिंग में? हम नहीं है तो काउंसिल नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. We have to respect the boxers, they have to respect us. They can't expect the respect from us to them. We are not their servants, they are working for us. We are paying them, they are not paying us. Correct. Okay, and we have an individual body. We have our own LLP or private limited. We are not sanctioned by them or made by them. Correct? It is my private promotion. It is not related to IBC or any other councils.
So they should have no problem if I am doing whatever in this world. Okay, and today they've banned Tahir. They also can ban another boxer of my promotion which is Jaskaran. मैं ये अभी से ही बोल रही हूँ क्योंकि उस पे भी विवेक की आंखें हैं उसको बैन करने के लिए, इसीलिए मैं अभी से ही उसका नाम ले रही हूँ कि अगर जसकरण सिंह बैन हुआ तो वो आईबीसी उसको फालतू में करेगा क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आपको समझा दूँ क्या हुआ। एसबीपी के इवेंट में जो फाइटर्स फाइट किया, जो फाइटर्स एसबीपी के इवेंट पे फाइट किया, फाइट से पहले उनको कॉल आया था कि अगर इस पे फाइट करोगे हम आपको फाइट नहीं देंगे, आपको ये नहीं देंगे, आपको वो नहीं देंगे। तो वो फाइटर्स, क्योंकि जसकरण सिंह जो है इज़ अ वेरी गुड फाइटर, वो उसका हाइट मेरे से ज़्यादा है, वो बहुत अच्छा बॉक्सर है, पर उसका यही पॉलिटिक्स, ये लोगों का यही पॉलिटिक्स उसको भी ख़राब किया है। मैं आपको क्या बोलता हूँ, उसको कॉल आया था कि तू इतना फाइटर्स लेकर जा रहे हो एसबीपी में, अगर तू लेकर गया तो उसके बाद हम तुमको कहीं पे भी नहीं छोड़ेंगे, कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे, तुमको जॉब से भी ख़राब कर लेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब करता है, तुम्हारा जॉब से भी ख़राब कर लेंगे। फाइट के बाद हर फाइटर जो एसबीपी में फ़ाइट किया था उनको जो बाहर फाइट करना था एनओसी नहीं दे रहा था, आईबीसी उनको एनओसी नहीं दे रहा था वीज़ा लेने के लिए कि आप लोग आईबीसी एसबीपी में फ़ाइट किया है, आपको नहीं मिलेगा। मेरे पास लीगल माइंड तो नहीं है, ना ही मैं लीगल रिमिनरी हूँ, लेकिन एक पक्ष अपना ज़रूर रखूँगा। अगर ये तथ्य साबित हो जाते हैं ना तो इसे कहा जाएगा क्रिमिनल ब्लैकमेलिंग। स्पोर्ट्स में जनता को तय करना है कि मेल ईगो वर्सेस द गेम स्पोर्ट्स कौन जीतता है। सना जी थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस बात करते हैं, हाई कोर्ट कब अप्रोच कर रहे हैं आप? हाई कोर्ट में बहुत जल्दी अप्रोच कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू फाइल अ डेफमेशन फ्रॉम ताहिर साइड टू आईबीसी एंड ऑल्सो अ क्रिमिनल एंड ऑल्सो ट्राइंग टू डू द वो जो फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं नोटिस हैज बीन सेंट टू देम बिफोर मंडे के पहले पहुँच जाएगा। बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि वो सामने से कहते हैं अगर हमने गलती की तो एविडेंस दो, और अगर सामने वाला जो इल्ज़ाम लगाता है कहता है कि एविडेंस नहीं देंगे या इन्वेस्टिगेशन शुरू है और तब तक बैन कर देते हैं। तो एक पिक्चर थी, सब गोलमाल है भैया, सवालों के जवाब यहाँ नहीं, इनको नहीं, हाई कोर्ट में तो देना पड़ेगा अगर हाई कोर्ट पूछती है तो। ताहिर जी कंक्लूडिंग करिए और मुझे बताइए। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, पर्सनल फ्रंट पे आपकी वाइफ भी बहुत अच्छी फाइटर है। यस, वो मेरे से भी बेटर फाइटर है, वो भी ऑल ऑफ लाइफ फाइट करके इधर तक पहुंचा है, मैं भी, तो हम दोनों फाइटर है। अगर फाइटर नहीं होता तो अभी इधर नहीं बैठता और कैमरे के सामने एक काउंसिल के बारे में बात नहीं करता, एक काउंसिल की चीटिंग के बारे में बात नहीं करता, एक काउंसिल जो बॉक्सर्स के साथ करता है उसके लिए बात नहीं करता, और इंडिया के पूरा बॉक्सर्स के लिए करा नहीं होता। सना, मैंने आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे R&D की, क्योंकि मेरी आदत है मैं रिसर्च ठीक ठाक होमवर्क अपना कर लेता हूँ। ताहिर, कितनी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट आपको कमेंट सेक्शन में मिल रहा है। एक कमेंट में आपको कोट करता हूँ, दैट सना इज़ अ रियल बॉक्सर, ऐसा रियल बॉक्सर, और उसके कोट किया गया था कि वो नॉकडाउन करके रहेगी। हाँ या सो देर आर, वही मैं बोलती हूँ ना, दैट सोशल मीडिया इज़ नॉट, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, सोशल मीडिया इज़ नॉट टू शो, नॉट ओनली टू शो योर स्किन और बैड कंटेंट, बट it is also to show who you are, what you are as a person, and what can you do for other people. I think you have to be a messenger to everybody, and today I hope कि जितने भी boxers मेरे event पे आए, they are very happy. मेरे लिए priority मेरे event का sponsors भी नहीं थे, trust me. मेरे लिए हर वो बॉक्सर की बात, हर वो बॉक्सर की खुशी मेरे इवेंट पे प्रायोरिटी थी जो वो माइक पे मेरे लिए बोल के गया है। दैट वाज मेकिंग मी क्राई ऑन द स्टेज बट नॉट एनीथिंग एल्स, एंड ट्रस्ट मी, ऑल माई बॉक्सर्स हैव मेड मी रियली वेरी हैप्पी। मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और आगे भी जो भी मेरे साथ जुड़ेगा, जो भी एसबीपी के साथ फाइट करेगा, उनको सबको सेम रिस्पेक्ट होगी। जैसे मैं आज ताहिर के लिए खड़ी हूँ, मैं आज सबके लिए खड़ी हूँ। आई नो कि ऐसे बहुत सारे बॉक्सर्स हैं जिनको आईबीसी से प्रॉब्लम है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे बिकॉज दे डोंट हैव द बैकग्राउंड, दे डोंट हैव द कॉन्टैक्ट, दे डोंट हैव एनीबडी टू स्टैंड फॉर देम।
बट डोंट वरी, आई एम देयर, आई विल स्टैंड फॉर एवरीबडी पॉसिबल। जितना मेरे से हो सकेगा मैं सबके लिए करूँगी, क्योंकि मैं स्पोर्ट में अगर घुसी हूँ तो इसको अच्छे से क्लीन करना है और आगे बढ़ना है। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट बॉक्सिंग राइट नाउ। अगर ये इंटरव्यू सामान्य तौर पे अगर आपने सुन के ऐसे ही छोड़ दिया तो पता नहीं आप अपने कॉन्शियस को क्या कहेंगे। ताहिर, एक कमेंट आपके लिए भी था सोशल मीडिया पे। ताहिर वी लव यू एंड सत्यमेव जयते। इंडिया ने बोला तुम्हारे लिए। एक्चुअली क्या है ना सर, मेरे को इनका फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको मैं मच्छर भी साफ नहीं करूँगा। इनको आपका फर्क कभी पड़ेगा? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये लोग क्या करना चाहता है। मैं अपना ज़मीर के लिए इंडिया का फ्लैग लगा के खेल रहा हूँ, अपना ज़मीर के लिए। मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। मैं अफ़गानिस्तान और इंडिया के फ्लैग लगा के खेलूँगा, चाहे इधर खेलूँ चाहे बाहर खेलूँ। एक दिन तो वर्ल्ड चैम्पियन बनूँगा और दोनों फ्लैग के नीचे ही बनूँगा। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है ये लोग क्या सोचते हैं। मेरे को ये फ़र्क पड़ता है कि इंडिया कितना प्यार करता है। क्रिकेट इज सो बिग इन इंडिया बट नॉट पाकिस्तानी, बांग्लादेश, एवरीबडी इज फाइटिंग राइट। बट ऐसा एक स्पोर्ट्समैन मेरे को कोई भी स्पोर्ट में दिखा दो जो 2 फ्लैग में आता है, कोई भी बता दो, शो मी वन। है कोई? So when a sportsman is uniting 2 countries together, trying to shake hands, I think he is giving a very very good message and he is influencing, मतलब वो एक मैसेज दे रहा है पब्लिक को, बाकी स्पोर्ट्समैन्स को, कि मज़हब, कंट्री, जात पात कुछ नहीं होता जब एक स्पोर्ट्समैन रिंग में जाता है। देर इज़ नो हिंदू मुस्लिम। आई नो, मैं अभी ये बात पे भी लोग बोल देंगे कि आईबीसी ने, मैंने ऐसा बोला। आईबीसी ने ऐसा नहीं बोला है, ये मैं अपने मन से बोल रही हूँ कि ये एक थॉट है ताहिर का कि वो 2 फ्लैग रिंग में लेके जा रहा है, जो कोई स्पोर्ट्समैन का नहीं हुआ है आज तक। मैंने तो नहीं देखा, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो प्लीज़ शेयर द पिक्चर। He is trying to give a message that 2 countries can unite and there is no jhagda in anybody. We all are humans, we all love each other and we should unite together. This is what he tries to do. 2 बातें हम हमारे चैनल की ओर से आईबीसी को रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो अपनी पक्ष रखना चाहे इन तथ्यों पे, बिल्कुल हम आएंगे, उनकी भी सुनेंगे। लेकिन एक बात है, बहुत जल्दी एक फैसला तो होगा, कौन रिंग में रहेगा और कौन जेल में रहेगा, ये जल्दी होने वाला है। सही कह रहा हूँ ताहिर? बिल्कुल हाई कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन होगा तो यही। बिल्कुल सर, मैं अगर इधर बैठा आज तो मैं एक चीज़ को अपने साथ क्लियर किया कि ताहिर तू वो नहीं है जो चुप बैठ के सुनेगा और अपने ऊपर हमारा मज़हब ही सिखाया है सर हमको कि जुल्म के सामने सर मत झुकाना, क्योंकि तू भी ज़ालिम ही होगे अगर जुल्म के सामने चुप रहे। तो सर क्या है ना, मैं जुल्म के सामने सर तो नहीं झुकाऊंगा, चाहे वो आईबीसी हो चाहे कोई भी हो। क्या हुआ है ना, मेरे साथ ये लोग सही में, ये लोग गुंडागरी मेरे साथ करना चाहते हैं। आईबीसी और विवेक राजा मेरे ऊपर सही में गुंडागरी कर रहा है, क्योंकि ना उनके पास सबूत है ना, वो लोग सबूत देने के लिए रेडी है। हम मांग रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने सही में जो आप बोल रहे हैं कि मैंने किया है, तो आप वीडियो पब्लिक कर, मैं फेस करूंगा जो पब्लिक मेरे साथ करेगा। कंडक्ट में भी आप बोला प्लीज है कि वीडियो दो। कंडक्ट में भी बोला है, जब हमको बुलाया था ना कि हमको वीडियो एविडेंस, मेरा लॉयर 3 महीने से वीडियो मांग रहा है। कितने और प्रमोटर्स है जो विवेक को फोन कर करके बोले हैं कि वीडियो दे दो, वीडियो दे दो। छोड़ दिया है बहुत सारा प्रमोटर्स, यही हिसाब के वजह से विवेक राजा को छोड़ दिया है। आईबीसी जो लास्ट वाला था 4 दिन पहले उसको छोड़ दिया। बोलिए इसको निकाल दो, बैन हटा दो, वो बोलिए मैं नहीं हटा तो वीडियो दे दो। वो सॉरी, जब तक सॉरी ईमेल नहीं करेगा कि मेरा गलती था और सॉरी बोलेगा, तब तक हम उसका बैन। नाउ आई विल टेल यू द स्टोरी बिहाइंड दिस। वो क्यों चाहता है कि मैं सॉरी बोलूँ, उसको पता है आपको? क्योंकि मैंने अभी आपसे बातें करी है, या जितनी ताहिर ने अभी आपसे बातें करी है, हमने ये सारी बातें हायर अथॉरिटीज़ को मेल की है। मरीना, WBC, बॉक्स रैक, आप समझे, उन लोग ने आईबीसी के ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है कि एविडेंस दो, एविडेंस दो, एविडेंस दो। विवेक क्या चाहता है कि मैं उसको सॉरी बोलूं, ठीक है? क्यों बोलूं? बैन हटाने के लालच में। और वो सॉरी का मेल हायर अथॉरिटीज़ को दिखाएगा और ये बोलेगा कि देखा मैंने तो बोला था। हाँ, तो भाई सॉरी तो मेरा बाप भी ना बोले उसको। सॉरी तो नहीं बोलूँगा मर जाऊँगा, सॉरी नहीं बोलूँगा मैं। अब क्यों नहीं,
जब गलती करूँगा मेरे को समझ आएगा कि इधर सॉरी बोलना चाहिए, तूने गलती किया, मैं बिल्कुल सॉरी बोलूँगा। सबको, छोटा हो छोटे को सॉरी बोलूँगा, बड़ा हो बड़े को। पर वो लोग गलती किया है, विवेक राजा, जब तक सॉरी नहीं बोलोगे मैं तेरे पीछे छोड़ूंगा नहीं। हर दिन एक वीडियो निकाल दूंगा, तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा चट्टान की तरह। विवेक राजा जी साहब, कमेंट सेक्शन में हम हमारा नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स छोड़ देंगे। बताइए, प्लीज़ डेबिट करने के लिए रेडी हो जा, मैं बैठूंगा। बताइए सामने बता दो। बताइए कब मिलेंगे आप हमसे और सवालों का जवाब देंगे। इतना हक तो हमारा भी बनता है। अगर ये आ सकते हैं तो आपको तो आना चाहिए। आखिरी सवाल सना, ठीक है, एक बात बताइए मेरे को। इंडिया में अच्छे पॉलिटिशियंस बहुत हैं जो सुनते हैं, जो जस्टिस के सिंबल है। उसमें से एक जिनको मैं मानता हूँ देवेंद्र फडणवीस, जो हमारे राज्य के सीएम भी है। कुछ सोचा है आपने? हाँ जी, मैं कोशिश करूँगी कि मेरी बात वहाँ तक जाए। इनफैक्ट मैं दत्ता राय जी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगी। ही इज़ आवर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, या सो आई जस्ट होप एंड आई लिटरली प्लीड टू द गवर्नमेंट टू स्टैंड विथ स्पोर्ट्स, टू स्टैंड विथ राइट्स एंड टू सपोर्ट बॉक्सर्स। यार मतलब सही में कमियां हैं थोड़ी सी, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लोग मेरे पे भरोसा रखोगे तो मैं मतलब बेटी समझ के रखना, मैं आप लोग को लेट डाउन नहीं करूँगी और मैं ये स्पोर्ट को बहुत बड़ा करवाऊँगी। एंड आई प्रॉमिस दैट बॉक्सिंग विल बी लाइक क्रिकेट इन इंडिया। ऑल्सो प्लीज़ सपोर्ट बॉक्सर्स लाइक ताहिर and do something of people like IBC. It's very very important to remove that council, to ban that council, because जब तक IBC है तब तक हमारे boxers grow नहीं कर सकते. यही विवेक राजा। There are more other councils like PBOI and सर का क्या है, जय शेखावत जी का PBI. They are very very good. They are very good. Trust me. तो मुझे लगता है कि it's an humble request to all the promoters in India that please please please, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन और भी 2 councils हैं, please आप उनके साथ काम करिए. You all will grow. Your boxers will grow. It's a request. Just as a friend. मेरा कोई इधर एनिमी नहीं है, कोई मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है. आज भी अगर कोई प्रमोटर मेरे को फ़ोन करेगा ना, मैं उठाती हूँ बहुत प्यार से और मैं सबके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ. एंड आई प्रॉमिस वी ऑल विल ग्रो टुगेदर. जस्ट थिंक दैट IBC नहीं होनी चाहिए यार, अच्छे लोग होने चाहिए. दैट्स ऑल. सना, मैं अपने इंटरव्यू लाइक नहीं करता जो मैं लेता हूँ, लेकिन जो आपके साथ मैंने इंटरव्यू लिया था यार, मैं जाके खुद पहले लाइक करूँगा. थैंक यू. क्या है ना सर, मैं एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ. ये लोग शायद सना भूल गया, ये लोग बहुत वो भी करते हैं, पेशेंट लोगों को फाइट डालता है. RPR एक सेक्सुअल डिजीज़ है. RPR First I'll show you. This is very important. Okay. तो जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि कोई भी स्पोर्ट्स के पहले मेडिकल होता है. अगर बुखार भी है तो फाइटर नॉट फिट होता है, फाइट नहीं कर सकता. BP भी आए तो भी उसको बिठा दिया जाता है BP नॉर्मल होने तक के लिए. तो एक फ़ाइट हुई थी दिल्ली में, ठीक है, पंकज की फ़ाइट थी. आई विल नॉट से द होल नेम, मैं नहीं चाहती कि कोई बॉक्सर हाँ. तो RPR अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है. ये फाइट से पहले जो टेस्ट मांगते हैं, ठीक है, वो टेस्ट है. तो ब्लड टेस्ट मांगी जाती है फाइट से पहले, काउंसिल मांगती है, हर काउंसिल फाइट से पहले ब्लड टेस्ट मांगती है. ये ब्लड टेस्ट दी गई थी पंकज की. दिस इज पंकज. आई एम जस्ट हाइडिंग द फेस, आई डोंट वांट टू डू दैट. दिस इज IBC. ये फाइट हुआ था, ये फाइट हुआ था दिल्ली में. RPR एक ऐसी डिजीज़ है, इट्स अ सेक्सुअल डिजीज़. ये लाइफ टाइम नहीं रहती है HIV की तरह. ये लेकिन अभी जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, ये ब्रीदिंग से भी फैलती है. तो मुझे नहीं पता कि ये वाले इवेंट में कितने लोगों को हुआ है. इवेंट हुआ है 23/03/2025 इन दिल्ली. ये IBC का फाइट कार्ड है. यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ. ये रहा पंकज का फाइट. 5th नंबर पे पंकज का फाइट है. अभी इस विवेक ने क्या किया है, विवेक ने ये फाइट बॉक्सरैक्स से एक्चुअली हटा दी है, ठीक है. तो इसीलिए मैंने पहले से ही ये प्रूफ्स रख लिए थे.
बॉक्स ट्रैक का भी प्रूफ है। तो ये इसमें नहीं है। तो ये फाइट्स ऐसे आईबीसी सैंक्शन कर रहा है। इसके ऊपर मैंने दिल्ली में सेम जगह पे द्वारका जहाँ पे ये इवेंट हुआ है वहाँ पे ही मैंने पुलिस केस भी किया हुआ है कि पब्लिक भी खतरे में है ना। अभी कितना लोग इवेंट जाता है देखने, नहीं पता भाई। ये बहुत खतरनाक काम है जो ये लोग कर रहे हैं। मैंने मैं आपको सही में बोलता हूँ, पुणे में भी ये कंप्लेंट डाली है पर मुझे अभी तक कोई रिस्पांस कहीं से नहीं आया, ना ही दिल्ली के पुलिस स्टेशन से आया है ना ही पुणे के पुलिस स्टेशन से आया। यू नेवर नो, उन लोग ने अगर इन्वेस्टिगेशन की होगी तो भी मुझे नहीं पता। बट दिस इज द रिस्क गाइस, प्रमोटर्स, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि प्रमोटर्स ये हो रहा है, ये आरपीआर पेशेंट को सैंक्शन की जा रही है फाइट्स। अब आप ही सोचिए कि आप ऐसे काउंसिल को अगर अपने इवेंट्स में लेंगे, ऐसा काउंसिल आपका इवेंट सैंक्शन करेगा तो आपकी भी कितनी बदनामी हो जाएगी, है ना। और ये बीमारी का बहुत कम चांसेस है ठीक होना, बहुत कम चांसेस। मतलब ये इतना खतरनाक, ये लोग ये काम कर रहे हैं 4 पैसे के लिए, इतना खतरनाक। यू कैन अगेन सी द रिपोर्ट प्रॉपरली, इट इज आरपीआर पॉजिटिव। पंकज की ही रिपोर्ट है, वो भी नाम देख लो, नहीं तो बोलेंगे नाम गलत बताया है। ये रहा पंकज, ठीक है। ये आईबीसी ने सैंक्शन की है इवेंट, ये आईबीसी का लोगो है, ओके। सुपरवाइजर का भी मेरे पास है, ये फेस ऑफ है, उसका भी फोटो है। मेन तो यही है फाइट कार्ड। ये इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल ऊपर लिखा है और ये 5वें नंबर पे पंकज। और ये है अजय सालवी, जो उस फाइट का जो मैंने गोवा में किया था सुपरवाइज़र, हमसे 20,000 रुपये लिया था, 20,000। ये सना का मम्मी का अकाउंट है, वनीता सूरी, उसका अकाउंट है। इसका स्टोरी बताना पड़ेगा। उसको क्या बोला था हमको कि फाइटर का टिकट आपको करना पड़ेगा एक्चुअली, और उसका हमसे पैसा लिया, पर वो फाइटर का टिकट कभी ये किया ही नहीं था। आई एक्सप्लेन द होल स्टोरी। अभी देखो ऐसे बहुत लोग हैं, अभी कोर्ट भी मेरे को ये पूछ सकता है कि एज अ मैनेजर, एज अ टायर्स मैनेजर के उसका अगर फेस ऑफ नहीं हुआ है, जैसे कि ये मेरे पास मिल गया फ़ोटो, ये फेस ऑफ नहीं हुआ, मेडिकल नहीं हुआ, तो मैंने एज अ मैनेजर कैसे उसको अलाउ किया फाइट करने को, वो रीज़न मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। तो गोवा गए थे मैं, ताहिर और ताहिर का कोच, आने जाने की टिकट, होटल का स्टे, और अजय सालवी जो आईबीसी का सुपरवाइज़र है, हाँ देख सकते हैं, उन्हीं का जीपे है ये। मेरी मॉम के वनीता सूरी का अकाउंट है ये। तो ये 20,000 मेरा आना जाना, मेरा रहना, ये सारा कुछ 1,20,000 का सब कुछ लगा था मुझे पैसा। अगर मैं ये फ़ाइट कैंसिल कर देती फेस ऑफ के बाद, कि फेस ऑफ नहीं हुआ, तो क्या मेरे को वो 1,20,000 आईबीसी वापस देती? नहीं देती। अब एक क्वेश्चन है, अजय सालवी सुपरवाइज़र है, अजय सालवी एक डॉक्टर भी बन गया उस दिन, वो आशीष अलावत का मैनेजर भी बन गया और वो सुपरवाइज़र भी बन गया। दिस इज़ नॉट इन द लॉ। अ सुपरवाइज़र इज़ अ सुपरवाइज़र, अ मैनेजर इज़ अ मैनेजर, अ डॉक्टर इज़ अ डॉक्टर। तो फेस ऑफ के बाद अजय सालवी, मैं और ताहिर कॉफ़ी पीने गए थे, उसने मुझे वहाँ पे बोला, जब मैंने उसको बोला सर अब मेडिकल कैसे होगा, अरे टेंशन मत लेना, मैं उसको रूम में करा लूँगा मेडिकल, ठीक है, करा लूँगा। ये 20,000 की जो बात है, इसके भी मेल मैंने कम से कम 500 मेल डाले हैं। अजय सालवी ने मुझे ये बोला था कि आशीष अलावत की टिकट मैं करूँगा, ताहिर के अपोनेंट की टिकट हमको करनी पड़ेगी। मैंने बोला चल ठीक है, ले ले उसका पैसा। आज तक मेरे पास वो ना ही टिकट आई है, ना ही पीएनआर आया है, ना ही मेरे पास रिसीट आई है, और ये 20,000 का क्या हुआ मुझे नहीं पता। आशीष अलावत ट्रेन में आया, फ्लाइट में आया, बस में आया, मुझे वो भी नहीं पता। टिल टुडे मुझे ये भी नहीं पता कि आशीष अलावत का वेट क्या है, आज तक मुझे उसका वेट नहीं पता। अब मुझे बाद में पता चला कि टिकट तो अजय सालवी ने करी नहीं है, टिकट तो आशीष अलावत की किसी और ने करी थी। तो ये जो 20,000 है, ये आईबीसी के सुपरवाइजर ने अपने जेब में डाल लिया है, जो हमेशा करते हैं लोग। ओके। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ चैट ऑफ अजय सालवी। हाय आशीष अलावत, ticket was rescheduled for 20th morning due to war in Middle East Asia. Okay, where is the rescheduled ticket? I don't have it. Where is the PNR? I don't have it. Where is the receipt of the booking? I don't have it. ये भी हमको इसके ऊपर पूरा प्लानिंग था ये फाइट का, ये पूरा चैट है। एक्चुअली क्या है ना, आपको शायद लगा होगा कि हमने क्यों खर्चा किया। सर हमको अगर हर इवेंट पे जब तक रिकॉर्ड बनाएंगे नहीं, जब तक हम रिकॉर्ड को गेन करेंगे नहीं, हमको बाहर फाइट नहीं मिलता है।
हमको रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा कि हाँ कि बाहर मतलब इंडिया के बाहर हमको इवेंट्स मिले, फाइट मिले। तो इस चीज़ के लिए हमको करना ही पड़ा। ये हर बॉक्सर करता है जब तक रिकॉर्ड अच्छे से गेन होता है। इंडिया के अंदर कोई प्रमोटर किसी को पैसा नहीं देता जैसे है। हर करियर में होता है, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट फेयर आस्क। बट एक सीरियसली बात बोलूँ तो हमारे इंडिया में जो प्रमोटर्स है वो उन्होंने ताहिर को बहुत सपोर्ट किया। देयर आर लॉट ऑफ प्रमोटर्स हु हैज़ रियली गिवन फाइट्स टू ताहिर and supported Tahir. So we have no problems with promoters. All the promoters in India are our friends and we respect them a lot because मैं भी promoter हूँ तो हमको साथ में मिलके काम करना है, साथ में ही रहना है. But problem है तो सिर्फ council से है, वो है IBC. बाकी हमको किसी से problem नहीं है. I have a problem with IBC itself. ताहिर, इंडियन कल्चर में हमारी ये कहावत, और मैं आईबीसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये जनरल मैं कोट कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर आईबीसी, कि जब पाप का घड़ा बढ़ता है ना तो वो फूटता है हमेशा के लिए। और ये जो खेल के अगर ये तथ्य साबित हो जाते हैं तो, आई रिपीट, अगर ये तथ्य साबित हो जाते हैं कोर्ट में, तब ये खेल के साथ खेल हो रहा है। सर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं कसम से दिल से बोल रहा हूँ, अल्लाह की कसम, अगर मेरा ये बैन जो मैं हुआ हो ये रीज़न बने और आईबीसी किसी तरह बैन हो जाए और जितना बॉक्सर्स है मेरे ये बैन की वजह से उनको सही में वो मिले, क्या बोलता है, हिम्मत मिले और वो सब के साथ वो हो जाए, जस्टिस मिले सबको, मैं रेडी हूँ लाइफ टाइम बॉक्सिंग से बैन होने का, इतना आपको बोल दूँ। सना, ताहिर, मॉरल विक्ट्री तो आपकी है, लॉ टेक्निकल चीज़ें समय बताएगी। सर मैं आपको एक दो चीज़ और बताना चाहती हूँ, बट उसका मैं बोलती हूँ ना कि बिना एविडेंस के बात करना नहीं चाहिए, पर इसका एविडेंस भी कहाँ से लाएगी एक लड़की, बराबर। अगर मेरी बहन, मेरी कज़न या आपकी बहन या आपकी बेटी इन फ्यूचर वांट्स टू डू बॉक्सिंग, ओके, प्लीज़ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। मैं नहीं चाहती कि ताहिर अपने मुंह से बोलें तो फिर उसके ऊपर एक एलिगेशन ठोक देंगे लोग, ठीक है। वो सेफ नहीं है आईबीसी के साथ। हाँ। गोवा में एक इवेंट हुआ था तो रेफरी ना अलग करता है, ऐसे अलग करता है ना दो बॉक्सर्स को, तो एक रेफरी नीचे उतर के बोलता है वाह क्या मज़ा आ गया, बिकॉज ही टच यू, तो डोंट से तेरे ऊपर एक और डाल देंगे इंसान, ठीक है, वो वाह क्या मज़ा आ गया। अब एक क्वेश्चन आपको मैं पूछती हूँ, अगर आप कोई जॉब पे हो, कोई भी जॉब हो, कोई भी यूनिफॉर्म में हो, और मैं अभी वो लड़की वहाँ बैठी है, हाँ अकेले वो लड़की वहाँ बैठी है, विल यू पुल अ चेयर इन योर यूनिफॉर्म एंड गो एंड सिट नेक्स्ट टू हर? इज इट अलाउड? नॉट। ओके, इन गोवा इवेंट, वन ऑफ द इवेंट, कुंदन, IBC's referee or judge, कुंदन सिंह, okay, had come in his uniform, pulled a chair and sat next to me, and other supervisors were right there. Why didn't they do anything? Ajay Salvi is the evidence, मतलब वो इस चीज़ का गवाह है, अजय सालवी इस चीज़ का गवाह है। अब दूसरी बात, मैं यूपीबी के एक इवेंट में गई थी एज अ गेस्ट बन के, जिसमें विवेक भी आया था, ठीक है, विवेक मेरे साथ बैठा था, कुंदन रिंग के पास था, कुंदन सिंह, ठीक है, वो ऐसे देख रहा था, रिंग आगे, वो मुझे ऐसे देख रहा है। मैंने विवेक को ऐसे चिमटी मारा और उसके कान में बोला ना, विवेक देखना कुंदन कैसे देख रहा है। What did विवेक आंसर? अरे इतना तो देखता है। अरे भाई तो चलता है, बोल रहा है, इतना तो चलता है, अगर आपके IBC की यूनिफॉर्म में नहीं होता ना, उधर ही चप्पल मारती मैं उसको, ठीक है, पर क्योंकि वो IBC की यूनिफॉर्म में था, मैं चुप बैठी थी, और आप मुझे ये बोल रहे हो इतना चलता है। बट एनीवेज, ये मैंने सिर्फ एक बात रखी है, अभी इसका बोलोगे प्रूफ दे दो, मेरे पास नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ ये। मैं ये चीज़ IBC के लिए नहीं बोल रहा हूँ और IBC के ऊपर भी मैं ये चीज़ नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है। अगर सबूत होता तो अभी तक कुंदन सिंह जेल में होता। हाँ। पर मैं बॉक्सर्स को बोल रहा हूँ, प्लीज़ बॉक्सर्स का माँ को, बॉक्सर्स का भाई को, बॉक्सर्स का बाप को, जो लेडी बॉक्सर्स है, प्लीज़। सना जी, जो आप कह रहे हैं प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी कि हर चीज़ में जब बात लेडीज़ की आए, इनअप्रोप्रिएट चीज़ों को हाथ लगाने की आए, तो जो उनकी टेस्टिमनी होती है ना, वो भी एज गुड एज विटनेस के तौर पे काम करती है।
ठीक है, आपके पास सबूत नहीं है, लेकिन ये आपकी टेस्टिमनी है, शायद हाई कोर्ट इसका संज्ञान और ले। मेरे ये सब बोलने के बाद, मेरे ये सब बात रखने के बाद सडनली आईबीसी ने हर शहर में दो लेडी रेफरी रख ली। आज तक इतने साल में रिकॉर्ड है, दिखा दो मेरे को, कभी कोई लेडी रेफरी नहीं थी। जब मैंने कुंदन की बात रखी या वो रेफरी की बात रखी छूने वाली, सडनली लड़कियां आ गई, रेफरी बन गई। मैं आपको दिखा दूंगा वो बंदा। इमेजिन, सडनली। ताहिर, जी जी वीडियोस तो मुझे पता है बहुत है, हाँ, मैं सब आपको दे दूंगा। एक इंटरव्यू आशा करता हूँ आप जीतेंगे, तो कि कोर्ट में उसके बाद में भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और एक बात मैं प्रिडिक्ट करता हूँ, मैं ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, आप दोनों इतिहास लेकर रहे हो, यू आर राइटिंग ए हिस्ट्री, ओके, आई कैन सेंस इट, ओके। पत्रकार भी साइड ले सकता है अगर वो सत्य पे है, तो मैंने भी वही किया है। ये इंटरव्यू मैं कंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत चीज़ें कंक्लूड हाई कोर्ट को और बाकी पावरफुल लोगों को और जो अथॉरिटी उनको करना है। ह्यूमन में इमोशंस बहुत होते हैं। टाइम टू स्टैंड अप, सपोर्ट, स्पीक एंड आस्क फॉर जस्टिस। अमित सारस्वत साइनिंग ऑफ। लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं सरकार को ये बोलना चाहता हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को भरोसा है आपका जस्टिस पे, मेरे को भरोसा है आपका लॉ पे। प्लीज़ बॉक्सर्स को सपोर्ट कर लो, और प्लीज़ ऐसे, प्लीज़ मैं आपको प्लीज़ दिल से बोलता हूँ, क्या हुआ कि अफ़गानी हो, वैसे भी बहुत जल्दी इंडियन पासपोर्ट मिलेगा और इंडिया और अफ़गानिस्तान के लिए ही खेल रहा हूँ। प्लीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसे आईबीसी जैसा काउंसिल्स को प्लीज़ आप बैन करवा दो प्लीज़, क्योंकि बॉक्सर्स सही में फ्री नहीं है, बॉक्सर्स को पीस नहीं मिल रहा है, बॉक्सर्स को जस्टिस नहीं मिल रहा है। आप प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप आ जाओगे काम पे और थोड़ा सा आप जांच कर लोगे, तो आपको पता चलेगा कि आईबीसी क्या कर रहा है। मैं आपको दिल से बोलता हूँ, प्लीज़ आप ये बात को हल्के में मत लेना, प्लीज़ ये बात के ऊपर आप वो कर दीजिए, क्या बोलता है, एक्शन ले लीजिए प्लीज़, बस।